Sushant, please. दोस्तों, स्टीव हफ के वीडियो आने के बाद से यूट्यूब, फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। लोगों के मन में जो बातें दब रही थी वह अचानक से फिर से जीवित हो उठी हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। दोस्तों, इसमें जो भी सच्चाई है वह तो वक्त के साथ सामने आएगा या फिर वक्त की गर्त में कहीं खो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या स्टीव हफ ने जो किया है वह संभव है, क्या मरी हुई आत्माओं से बात किया जा सकता है और क्या आत्माएं बोल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल की वाणी पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझिए कि मौत केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अजर अमर है, जो कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। दोस्तों, अध्यात्म कहता है कि हम जिसे आम भाषा में आत्मा बोल देते हैं, असल में किसी भी आत्मा का सूक्ष्म शरीर होता है। दोस्तों, जैसे आत्मा कुछ समय के लिए इस हाड़ मांस के शरीर में रहती है और भौतिक शरीर के मृत्यु के साथ ही शरीर को त्याग देती है, वैसे ही भौतिक शरीर त्यागने के पश्चात उसे सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। भौतिक शरीर भौतिक वस्तुओं का बना होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वस्तुओं या ऊर्जा तरंगों आदि से बना होता है। मृत्युपरांत आत्मा बस भौतिक शरीर ही खो देती है, बाकी सब कुछ उसके पास वैसा ही रहता है जैसा जीवित अवस्था में था। उसकी आदतें, उसके विचार व्यवहार, उसके गुण दोष सभी उसके साथ होते हैं। यहाँ तक कि जो सूक्ष्म शरीर उन्हें मिलता है वह भी उनके भौतिक शरीर जैसा ही होता है। इसलिए कई बार अधिक संवेदनशील या सेंसिटिव लोग आत्माओं को देखने की बात करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत या किसी भी अन्य मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति के साथ बातचीत संभव है। दोस्तों, मुझे मालूम है कि अगर आप एक नास्तिक हो तो आप इसमें विश्वास नहीं करेंगे और आपको यह कोरी कल्पना ही मालूम पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ईश्वर ही सत्य नहीं लगते तो आपको आत्मा कैसे वास्तविक या सत्य लग सकती है। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए समझने लायक हो सकती है जो आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते हैं। दोस्तों, पहले इस बात को समझिए कि जब भी किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु होती है तो वह असहनीय पीड़ा और अकेलेपन से गुजरता है। वह अपनी पीड़ा, अपना दुख शेयर करने के लिए हमारे आसपास ही विचरण करता है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि इस वक्त हम भौतिक शरीर में होते हैं और हम सूक्ष्म चीजों को देख या महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इंद्रियां जैसे आँख, नाक, कान इत्यादि एक सीमित मात्रा में ही कार्य करती हैं। हमारी और उनकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल अलग होती है। हाँ, कुछ लोग अगर हाईली सेंसिटिव या फिर उस आत्मा के करीबी होते हैं तो वो उसके वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं, किंतु एक आम आदमी के लिए यह संभव नहीं होता। दोस्तों, अगर हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस हो जिससे हम उस आत्मा के फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन को मैच कर पाएं तो हम आसानी से उन्हें देख और सुन सकते हैं। इसे आप फोन, टेलीविजन, रेडियो के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, हम दूर की चीजें भौतिक आंखों, कान से देख सुन नहीं सकते, लेकिन फोन, टीवी, मोबाइल के माध्यम से हम उसके फ्रिक्वेंसी को मैच करके उसे देख सकते हैं या सुन सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा या सूक्ष्म शरीरों के फ्रिक्वेंसी को अगर किसी मशीन के जरिए कांटेक्ट किया जा सके तो उनसे बातचीत संभव है। दोस्तों, आधुनिक पैरानॉर्मल वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे कुछ डिवाइस हैं जिनसे आत्माओं की हरकतों को पकड़ा जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, बाइनरी रिस्पॉन्स डिवाइस इत्यादि। स्टीव हफ ने भी ऐसी ही किसी डिवाइस का उपयोग करके सुशांत की आत्मा के साथ संपर्क साधने का प्रयास किया होगा। दोस्तों, अगर अध्यात्म की बात की जाए तो एक सिद्ध योगी के लिए यह सब बहुत ही आसान बात है। अगर आपने परमहंस योगानंद द्वारा लिखी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ी हो तो उसमें एक पाठ है जो बिल्कुल इसी विषय पर आधारित है, जिसका शीर्षक है काशी रीबॉर्न एंड रीडिस्कवर्ड। इस पाठ में योगानंद जी
कि एक प्रिय शिष्य की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात योगानंद जी उसकी आत्मा से संपर्क स्थापित करते हैं, यहाँ तक कि वो उसके अगले जन्म के होने वाले माता पिता से भी मिलते हैं और उन्हें उनके होने वाले बच्चे यानी अपने पूर्व शिष्य के विषय में बताते हैं। दोस्तों, ऐसी अनेकों कहानियां और प्रमाण हैं जो यह साबित करते हैं कि आत्माएं वास्तव में होती हैं और उनसे संपर्क भी स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए हम चाहे आधुनिक विज्ञान का सहारा लें, अध्यात्म ध्यान का मार्ग अपनाएं या फिर तंत्र मंत्रों का प्रयोग करें, इसलिए ऐसी कोशिशों को नकार देना कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। उम्मीद है दोस्तों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसे शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।